Students of 12th standard. Today I'm going to continue with the marine insurance topic. मरीन इंश्योरेंस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या है. मरीन इंश्योरेंस मतलब क्या, जो सी के डेंजर्स को कवर करे. समुद्र में जो सामान आते जाते हैं नाव के शिप के थ्रू, उस रिस्क को कवर करे, उसको मरीन इंश्योरेंस बोलते हैं. इट गिव्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉसेस कॉज ड्यू टू द डेंजर ऑफ सी. ये जो इंश्योरेंस है प्रोटेक्शन देता है कौन से लॉस को, सी डेंजर्स के लॉसेस को कवर करता है. इट इज़ ए फॉर्म ऑफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कवरिंग लॉस और डैमेज टू वेसल और टू कार्गो और पैसेंजर्स ड्यूरिंग मरीन ट्रांसपोर्टेशन. ये एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है जो लॉस कवर करता है कौन सा, डैमेज टू वेसल्स, कार्गो और पैसेंजर्स ड्यूरिंग मरीन ट्रांसपोर्टेशन. मरीन ट्रांसपोर्टेशन के टाइम पे वेसल्स को, कार्गो को, पैसेंजर्स को कोई नुकसान होता है तो वो कवर करके देता है. ऑल प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस आर एप्लीकेबल टू मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट. जितने भी प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस है सभी मरीन इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एप्लीकेबल. टाइप्स, पहला है वोएज. वोएज मतलब सी रूट होता है. तो इस पॉलिसी में क्या होता है, पर्टिकुलर वोएज, पर्टिकुलर सी रूट के लिए इंश्योरेंस निकलते हैं. It is a policy in which subject matter is insured for a specific voyage irrespective of time involved in it. In this case, risk begins only when the ship start on voyage. इस पे रिस्क कब चालू होता है, जब उस पर्टिकुलर वोएज में शिप चलता है. तो इज दिस क्लियर. तो इट इज़ द पॉलिसी इन विच सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर स्पेसिफिक वोएज इरिस्पेक्टिव ऑफ टाइम इन्वॉल्व इन इट. एक ऐसी पॉलिसी है जिसमें सब्जेक्ट मैटर जो है इंश्योर्ड होता है स्पेसिफिक वोएज के लिए. इन दिस केस रिस्क बिगिनस ओनली व्हेन द शिप स्टार्ट वोएज. रिस्क कब चालू होता है, जब वो पर्टिकुलर सी रूट चालू होता है. तो टाइम पॉलिसी, इन दिस पॉलिसी द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम. इसमें जो है वोएज फिक्स नहीं होता है, टाइम फिक्स होता है. पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए इंश्योरेंस निकालते हैं. टाइम पॉलिसी कैन नॉट बी पीरियड एक्सीडिंग 1 ईयर. टाइम पॉलिसी 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं होता है, बट इट में कंटेंट कंटिन्यूएशन क्लॉज, लेकिन उसमें कंटिन्यूएंसी हो सकती है. इज दिस क्लियर. तो इन दिस पॉलिसी द सब्जेक्ट मैटर इज इंश्योर्ड फॉर डेफिनेट पीरियड. डेफिनेट पीरियड के लिए पॉलिसी निकालते हैं. टाइम पॉलिसी कैन नॉट बी मोर देन 1 ईयर. 1 साल से ज़्यादा के लिए नहीं होता, बट इट में कंटेंट कंटिन्यूस क्लॉज होता है. मिक्स पॉलिसी, दिस पॉलिसी इज कॉम्बिनेशन ऑफ वॉयज एंड टाइम, दोनों का मिक्सअप होता है. वॉयज और टाइम फिक्स होता है इसमें. इट इज़ देयर फॉर कवर द रिस्क ऑफ बोथ पर्टिकुलर वॉयज एंड स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम. तो ये क्या करता है, पर्टिकुलर वॉयज का और किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रिस्क कवर करता है. वैल्यूड पॉलिसी, अंडर दिस पॉलिसी गुड्स आर इंश्योर्ड फॉर एन एग्रीड वैल्यू बिटवीन द इंश्योर एंड इंश्योर्ड. यहाँ पे जो गुड्स इंश्योर होता है एग्रीड वैल्यू के ऊपर इंश्योर एंड इंश्योर्ड के बीच में. टेकिंग पॉलिसी, दिस फैसिलिटीज ईजी सेटलमेंट ऑफ क्लेम इन केस ऑफ सच आइटम्स वेयर इट इज़ डिफिकल्ट टू एसेस द रियल मार्केट वैल्यू. ये फैसिलिटी खाली ऐसे आइटम्स के लिए होता है जिसका मार्केट वैल्यू एसेस करना पॉसिबल नहीं है. मतलब इसमें कैसा होता है, मार्केट वैल्यू को पहले से डिसाइड कर लेते हैं. तो अंडर दिस पॉलिसी गुड्स आर इंश्योर्ड फॉर एग्रीड वैल्यू बिटवीन द इंश्योर एंड इंश्योर्ड एट टाइम ऑफ टेकिंग पॉलिसी. पॉलिसी लेते टाइम ही वैल्यू उन लोग का एग्री कर देते हैं, वैल्यू फाइनल कर लेते हैं. ठीक है. ये दिस फैसिलिटीज इजी सेटलमेंट ऑफ क्लेम इन केस ऑफ सच आइटम्स वेयर इट इज़ डिफिकल्ट टू एसेस द रियल मार्केट वैल्यू. ये जो फैसिलिटीज़ है ऐसे आइटम्स के लिए होता है जिसपे मार्केट वैल्यू ईजिली हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते. नेक्स्ट आता है ब्लैंकेट पॉलिसी. द आंसर विल बी दिस पॉलिसी इज टेकन फॉर मैक्सिमम टाइम रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ प्रोटेक्शन, फुल अमाउंट ऑफ प्रीमियम इज पेड इन द बिगनिंग ऑफ पॉलिसी. ये पॉलिसी जो है मैक्सिमम लिमिट कवर करता है. राइट. दिस पॉलिसी डिस्क्राइब द नेचर ऑफ गुड्स इंश्योर्ड. This policy is taken for maximum limit of required amount of protection and full amount of premium is paid in the beginning. ये पॉलिसी जो है मैक्सिमम अमाउंट के लिए लिया जाता है और फुल अमाउंट जो प्रीमियम का होता है एक साथ ही भर देते हैं. दिस पॉलिसी डिस्क्राइब द नेचर ऑफ गुड्स इंश्योर्ड, स्पेसिफिक रूट, पोर्ट्स एंड प्लेसेस ऑफ वेज. इस पॉलिसी में कौन से गुड्स लेके जा रहे हैं, किस पर्टिकुलर रूट के लिए इंश्योर्ड है, कौन से पोर्ट पे है, कौन से प्लेस पे पूरा रिकॉर्ड रहता है. तो ब्लैंकेट पॉलिसी इज टेकन फॉर मैक्सिमम अमाउंट, right, or full amount of premium is paid at a time only at the beginning. This policy describe the nature of goods. ये पॉलिसी में क्या लिखा रहता है, नेचर ऑफ गुड्स क्या है, स्पेसिफिक रूट क्या है, पोर्ट्स कौन सा है, प्लेसेस ऑफ वेज क्या है, ये सब पूरा लिखा रहता है. पोर्ट रिस्क पॉलिसी, पोर्ट रिस्क पॉलिसी कवर ऑल टाइप ऑफ रिस्क ऑफ वेसल्स व्हाइल इट इज एंकर्ड एट द पोर्ट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. पोर्ट रिस्क पॉलिसी में कैसा होता है, जहाज अगर रुका भी है पोर्ट में तो वहाँ का भी रिस्क कवर करता है. दिस पॉलिसी इज एप्लीकेबल टिल द डिपार्चर ऑफ वेसल फ्रॉम द पोर्ट. ये पॉलिसी कब तक एप्लीकेबल है, जब तक जो सामान है पोर्ट से बाहर नहीं चला जाता तब तक है. तो पोर्ट रिस्क पॉलिसी कवर ऑल टाइप ऑफ रिस्क ऑफ वेसल्स व्हाइल इट इज एंकर्ड एट द पोर्ट फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम. पोर्ट रिस्क पॉलिसी जो है सभी टाइप के रिस्क को कवर करता है जब तक पोर्ट शिप जो है एंकर्ड है, रुका हुआ है पोर्ट में. ठीक है. तो दिस 6 पॉइंट्स यू हैव टू कवर एज टाइप्स. ओके, अगेन आई एम रिपीटिंग.
तो वोएज पॉलिसी में पर्टिकुलर स्पेसिफिक वोएज के लिए फिक्स होता है, टाइम पॉलिसी में पर्टिकुलर टाइम पीरियड फिक्स होता है, मिक्स में वोएज और टाइम का वोएज भी फिक्स होता है, टाइम भी फिक्स होता है। वैल्यूड में इस पॉलिसी में पहले से वैल्यू डिसाइड हो जाता है, और ये ऐसे आइटम्स के लिए होता है जिसमें वैल्यू कैलकुलेशन ऐसी नहीं है। ब्लैंकेट पॉलिसी में मैक्सिमम अमाउंट के लिए लिया जाता है और पूरा प्रीमियम जो है बिगनिंग में भर दिया जाता है, राइट। एंड पोर्ट रिस्क पॉलिसी जो है ये सभी टाइप के रिस्क को कवर करता है इंश्योरेंस के, राइट। और ये पोर्ट मतलब इंश्योरेंस के सभी रिस्क कवर करता है जब जो शिप जो है एंकर्ड है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में पोर्ट पर। इज दिस क्लियर? देन स्टूडेंट्स यू हैव टू राइट what is marine insurance and what are their types as a homework for today. You have to write the answer, and please after completing your homework, send the photos in the group, because till now today also means yesterday also I didn't get any homework from your side, and after completing this work please send the photos of completed homework. If any doubt is there, please ask. Thank you. Have a great day.